अमेरिका ने दबोचा है ईरान का टेटुआ, तिलमिला गया है तेहरान और तेल पर टूट पड़ा है और अब सबका बंटाढार होने वाला है। अमेरिका और ईरान के बीच का युद्ध सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है और अब मिसाइलें और गोले बारूद शांत हैं, लेकिन वार, जी हां, मिसाइलें और गोले बारूद फिलहाल शांत हैं, लेकिन वार है सीधा अर्थव्यवस्था पर। अमेरिका ने कसम खा ली है कि ईरान को कंगाल करके मानेगा, ईरान को कंगाल करके ही किसी हालत में छोड़ेगा। वहीं ईरान पूरी दुनिया को तेल के आंसू रुलाने की तैयारी करके बैठा हुआ है। कहा है कि अगर हम पर अटैक होगा तो तेल के आंसू एक एक बूंद तेल के लिए तरसा देंगे पूरी दुनिया को, और ऐसा न हो, इस स्ट्रेटेजी का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ जाएगा। पूरी दुनिया भुगतेगी इस खामियाजे को। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े आर्थिक अभियान की तैयारी की है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अब ईरान पर ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएंगे, इतने कड़े सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, जिनका निशाना ईरान के साथ व्यापार करने वाले दूसरे देशों और कारोबारी संस्थान को भी होगा। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इस कैंपेन को बेहद बड़ा बताते हुए कहा, यह कैंपेन बहुत बड़ा है, और कहा है कि यह किसी विरोधी देश के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला होगा और इसके बारे में पूरी जानकारी अभी आनी बाकी है। अमेरिका की इस घोषणा के जवाब में ईरान ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने चेतावनी दी है कि अगर आर्थिक युद्ध जारी रहा तो ईरान खाड़ी क्षेत्र से तेल का निर्यात पूरी तरीके से रोक सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान न तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और न ही फारस की खाड़ी के किसी दूसरे रास्ते से, किसी दूसरे रास्ते से तेल का एक्सपोर्ट होने देगा, ना तो गल्फ ऑफ पर्शिया का इस्तेमाल करने देगा, फारस की खाड़ी का इस्तेमाल करने देगा, और कोई और रास्ता भी नहीं यूज करने देगा। रेजाई ने यह भी चेतावनी दी है कि जो देश अमेरिका के आर्थिक अभियान में शामिल होंगे या उसका समर्थन करेंगे, उन्हें ईरान दुश्मन की तरह देखेगा। अमेरिका के निशाने पर लेकिन है कौन? सवाल यह है कि लगातार अमेरिका किसको टारगेट कर रहा है। अमेरिका ने अभी नए सैंक्शंस की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। हालांकि बेसेंट ने इस बात के संकेत दिए हैं कि उन देशों पर भी प्रेशर बनाया जाएगा, दबाव बनाया जाएगा, जो अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद ईरान के साथ साथ व्यापार और वित्तीय लेन देन जारी रखते हैं। उन्होंने ऐसे देशों को चेतावनी दी है कि ईरान के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखने के उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अमेरिका ने चीन से भी ईरान के साथ आर्थिक सहयोग को लेकर सचेत रहने को कहा है, जबकि चाइना ने जवाब में कहा कि प्रतिबंध और दबाव समस्या का समाधान नहीं करते और बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहिए। ईरान पर सैंक्शंस भारी पड़ेंगे, ईरान पर प्रतिबंध भारी पड़ने वाला है। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। लंबे समय से चले आ रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से महंगाई, कमजोर मुद्रा, ऊर्जा की कमी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। और इसी बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यह कहा है कि उनका देश दुश्मनों के साथ ऑल आउट जंग लड़ रहा है, यानी कि आर या पार की जंग। उनके मुताबिक ये सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं है, ये सिर्फ मिलिट्री टेंशंस नहीं है, बल्कि आर्थिक और सुरक्षा के मोर्चे पर भी ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद सरकार जनता के लिए काम कर रही है और आर्थिक परेशानियों को कम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वार्ता की स्थिति क्या है? ये जो बातचीत, डायलॉग की बात हो रही है, इसकी सिचुएशन क्या है? कहां पहुंची है बातचीत? किस स्थिति में है? कोई बातचीत है? सार्थक बातचीत हुई भी है या नहीं? उसका कोई रिजल्ट निकला या नहीं? कोई मतलब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? देखिए, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी सैंक्शंस की, अमेरिकी प्रतिबंधों की नीति को पुराना तरीका बताया है। उनका यह कहना है कि अमेरिका को ईरान पर दबाव बनाने की बजाय सम्मान के साथ बातचीत करनी चाहिए, सम्मान के साथ बातचीत करनी चाहिए। और इस बीच कतर, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के तेहरान जाने की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच कई हफ्तों से कोई सीधी बातचीत अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की ओर से यह फैसला लिया गया है और अमेरिका जिस तरीके से लगातार अटैक पर अटैक करने की बात कर रहा है और कह रहा है कि सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता तो हम उंगली टेढ़ी कर देंगे, और इस टेढ़ी उंगली का खामियाजा ऐसा नहीं कि सिर्फ ईरान भुगतेगा, पूरी दुनिया भुगतेगी। ये आपस की जो दो देशों की टसल है, क्योंकि ईरान एक तरफ कह रहा है कि हम अमेरिका को बूंद बूंद तेल के लिए तरसा देंगे, एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि जिसने भी ईरान का साथ दिया उस पर भी भारी भरकम सैंक्शंस लगेंगे, उसको भी रिपरकशंस झेलने पड़ेंगे, उसको भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि अगर अमेरिका ऐसी धमकी दे रहा है तो पूरी दुनिया को हम बूंद बूंद तेल के लिए तरसा देंगे, पूरी दुनिया बूंद बूंद तेल के लिए हाहाकार करेगी। असर क्या होगा?
चारों तरफ तेल का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, लोगों के घरों तक तेल नहीं पहुंचेगा, देशों तक तेल नहीं पहुंचेगा, व्यापार ठप हो जाएगा, ट्रेड एंड टूरिज्म पूरी तरीके से जीरो, रिसेशंस बढ़ना शुरू होगा, महंगाई होगी, लोगों की जेबों पर इसका असर पड़ेगा, आम दिनचर्या प्रभावित होगी और लोग परेशान होंगे। किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ट्रंप ईरान को घुटनों पर लाना चाहते हैं, वहीं ईरान है कि वो घुटने टेकना नहीं चाहता, वो किसी भी हालत में झुकना नहीं चाहता, जिसका असर यह होगा कि पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल की सिचुएशन पर आ जाएगी। और यही वजह है कि लगातार कोशिश ये की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद छोड़ दें और ईरान पीछे हट जाए या फिर ईरान कम से कम थम जाए, क्योंकि अगर यही हालात रहे तो जंगे मैदान से सिर्फ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें आएंगी, जो कि पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेंगी, जिसके निशान हर गली हर नुक्कड़ पर किसी न किसी फॉर्म में दिखाई जरूर देंगे।